नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ हिंदू धर्म। हिंदू धर्म एक प्राचीन और विविधतापूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा है जो कि भारत की आत्मा में गहराई से जुड़ी हुई है। वर्तमान समय में हिंदू धर्म को लेके समाज में तरह तरह की विचारधाराएं उत्पन्न हो रही है। तरह तरह के लोग बात करते हैं, कटाक्ष करते हैं हिंदू धर्म के बारे में। समझेंगे कि हिंदू धर्म का कोर बिलीफ सिस्टम क्या होता है, हिंदू धर्म की मान्यताएं क्या होती है, हिंदू धर्म बाकी धर्मों से अलग क्यों है। इसका कोई एक संस्थापक नहीं है, बल्कि यह सदियों से, हजारों वर्षों से विकसित हो रहा है। वेद, उपनिषद, रामायण, भगवत गीता, महाभारत आदि हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ है। लेकिन बहुत से लोग हिंदू होते हुए भी हिंदू धर्म को नहीं समझ पाए हैं, हिंदू धर्म की विशेषता को अभी तक नहीं समझ पाए हैं, जो कि खुद को अपने आप को हिंदू बोलते हैं। दोस्तों, हिंदुइज्म दुनिया के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है। यह माना जाता है कि हिंदू धर्म 4000 साल से भी पुराना है। आज दुनिया के हर कोने में हिंदू धर्म के मानने वाले लोग आपको मिल जाएंगे। अब हम समझते हैं हिंदू शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। हिंदू शब्द की उत्पत्ति उत्तर भारत में बहने वाली नदी इंडस रिवर से उत्पन्न हुई है। प्राचीन काल में इस नदी को सिंधु नदी के नाम से भी जाना जाता था। अब इसी दौरान क्या होता है कि जब पर्शियन लोग जो भारत में आते हैं, इस नदी की वजह से यहाँ के लोगों को हिंदू नामों से संबोधित करना शुरू कर देते हैं और यहाँ के जो जमीन थी हिंदुस्तान पुकारना शुरू करते हैं और यहाँ के लोगों को हिंदू कहना शुरू कर देते हैं। तो हिंदू शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी यहाँ से हुई। 6th सेंचुरी BC में पर्शियन ने यूज करना शुरू किया था। और उस समय क्या हुआ कि हिंदू जो शब्द था सांस्कृतिक से ज्यादा भौगोलिक रूप को दर्शाता था और यही चीज आगे चल के हिंदू धर्म के रूप में विकसित हो गया। हिंदू धर्म का यूज पहली बार 7th सेंचुरी में एक चाइनीज बुक थी, रिकॉर्ड ऑफ वेस्टर्न रीजन, जिसके राइटर थे ख्वांगजांग। इस बुक में हिंदू धर्म को 7th सेंचुरी में पहली बार स्थान दिया गया। कुछ इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं कि 1816 और 17 में राजा राम मोहन रॉय ने हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान किया और यही बात आगे चल के 1830 में ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम को अपोज करने के लिए जो लोग थे भारत में, वो अपने आप को बाकी धर्मों से अलग दिखाने के लिए अपने आप को हिंदू कहना शुरू कर दिया। अब हम समझेंगे हिंदुइज्म की उत्पत्ति कहाँ से हुई। अभी तो हमने समझा कि हिंदू की ओरिजिन कहाँ से हुई, हिंदू वर्ड की उत्पत्ति कहाँ से हुई। अब हिंदुइज्म की उत्पत्ति कहाँ से। हिंदू धर्म की उत्पत्ति रिकॉर्ड हिस्ट्री से भी पुराना माना जाता है। हिंदू अपने धर्म के लिए सनातन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब होता है शाश्वत, इटर्नल, जो कि सदियों से चला आ रहा है। यानी कि ऐसा धर्म जो सदियों से एग्जिस्ट करता है, सदियों से है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कुछ ऐसे तथ्य मिले हैं जो कि हिंदुइज्म का पार्ट है या तो हिंदुइज्म को सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मिले हुए देवी देवताओं की मूर्तियाँ, जिसमें शिव की मूर्ति है विशेष करके, इसमें स्वास्तिक है, लिंग है, जो कि हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। जानवरों की मूर्तियां मिलना, ये सब हिंदुइज्म के एक स्ट्रॉन्ग और अभिन्न अंग है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही एग्जिस्ट करता है, इस चीज पे एक मान्यता मिलता है। ऑर्गेनाइज्ड तौर पे हिंदू शब्द की उत्पत्ति वैदिक काल से मानी जाती है, क्योंकि इसी समय हिंदू ग्रंथों की रचना हुई, हिंदू ग्रंथों की उत्पत्ति हुई, जिसमें कि हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ है। लेकिन एक चीज क्लियर हो गया था कि हिंदुइज्म का ना तो कोई फाउंडर है, ना ही इसके एग्जिस्टेंस की कोई एक डिफाइंड डेट। लेकिन कुछ और बिलीव है जो कि हिंदुइज्म को डिफाइन करते हैं और भी स्ट्रांग बनाते हैं। हिंदुइज्म के कुछ कोर बिलीव सिस्टम है, जैसे कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हिंदुइज्म इन्हीं कोर बिलीव सिस्टम पे विश्वास करता है। हिंदुइज्म में मानता है कि जितने भी लिविंग क्रिएचर हैं, सब में आत्मा का निवास होता है, चाहे वो मनुष्य हो, जानवर हो, पेड़ हो, पक्षी हो, सब में आत्मा का निवास है। कर्म करोल हिंदुइज्म में एक महत्वपूर्ण स्थान है, जिसका मतलब होता है कि कर्म ही जो आपके है वो आपके प्रेजेंट और फ्यूचर लाइफ को डिफाइन करते हैं। तो हिंदुइज्म जो है वो कर्मा पे बिलीव करता है कि जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपको उसका फल मिलेगा, वैसा आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। हिंदू धर्म के कुछ महत्वपूर्ण देवी देवताओं के बारे में हम बात करते हैं। हिंदू धर्म के 3 जो महत्वपूर्ण भगवान हैं, उनमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा यानी कि क्रिएटर, विष्णु पालन करता,
प्रिजर्वर, जो कि इस सृष्टि को चला रहे हैं, शिव डिस्ट्रॉयर, जो कि हर चीज का एक अंत होता है, तो शिव का उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये हिंदू के 3 मेजर गॉड हैं, वो है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। हिंदू धर्म में गॉडनेस यानी शक्ति की पूजा होती है। देवियों में विशेष करके माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ काली की पूजा की जाती है, और किसी भी धर्म में गॉडनेस यानी फेमिनिज्म की पूजा नहीं की जाती है। हिंदू धर्म के सबसे पुराने धर्म ग्रंथों में है 4 वेद। उसमें पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद, चौथा है अथर्ववेद। ये हिंदू धर्म के 4 महत्वपूर्ण वेद हैं। हिंदू धर्म के अनुसार ये जो 4 वेद हैं, हिंदू के आंतरिक सच्चाई को प्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा भी हिंदू के कुछ पवित्र ग्रंथ हैं, जिसमें है उपनिषद, शिव पुराण, रामायण, महाभारत और श्रीमद् भगवत गीता। हिंदू धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात है टॉलरेंस, सहिष्णुता, कहीं भी हिंसा करने का जिक्र नहीं मिलता है, जो कि हिंदू का सबसे बड़ा कोर बिलीफ सिस्टम है। हिंदू धर्म में जो सामाजिक प्रणाली है, वर्ण सिस्टम, ये ऋग्वेदा में इसका उल्लेख मिलता है। इसके अनुसार सोसाइटी को 4 वर्णों में बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और ये डिवीजन कर्म के आधार पे किया गया है। ब्राह्मण का जो कार्य था वो पूजा पाठ, शिक्षा देना। क्षत्रिय का कार्य डिफाइन किया गया है रक्षा करना। वैश्य का जो काम डिफाइन किया, काम करना। शूद्र, उनका काम है सेवा भाव करना। ये 4 वर्णों का अलग अलग कामों को डिफाइन किया गया है। 7वीं और 8वीं शताब्दी में भक्ति काल का उद्गम होता है, और भक्ति काल में आदि शंकराचार्य की बात न हो, ये कैसे हो सकता है। आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने अद्वैत फिलॉसफी को पॉपुलर बनाया। हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने पूरे भारत की यात्रा किया, और इसके साथ ही साथ अलग अलग लोगों के साथ डिबेट और डायलॉग में पार्टिसिपेट किया। आदि शंकराचार्य थे जो कि भारत के चारों कोनों में मठ की स्थापना की, जिसको पीठ भी कहा जाता है, जिसमें श्रृंगेरी में शारदा पीठ, द्वारिका में कालका पीठ, बद्रिकाश्रम में ज्योति पीठ, जगन्नाथपुरी में गोवर्धन पीठ की स्थापना की। और इन्हें हिंदुइज्म के 4 धाम के नाम से जाना जाता है। भारत के चारों कोनों में इन्होंने पीठ की स्थापना की, और हिंदुइज्म के जो फॉलोअर थे उनको जियोग्राफिकली भी जोड़ दिया, आदि शंकराचार्य। और इन्होंने हिंदू धर्म के कुछ देवी देवताओं को सुप्रीम डायटी का दर्जा दिया, जिसमें गणेश, शिव और माँ दुर्गा हैं। आदि शंकराचार्य के अलावा माधवाचार्य, रामानुज ने भी हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बाद जब मध्यकाल में इस्लाम ने हिंदू धर्म को चैलेंज करना शुरू किया, और इस समय सगुण और निर्गुण जो संत थे, उन्होंने हिंदू धर्म को जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, हिंदू धर्म को पॉपुलर बनाए रखा। इसमें थे रामानंद, संत कबीर, गुरु नानक देव, मीराबाई, गोस्वामी तुलसीदास जैसे महात्माओं ने हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। और अगर आधुनिक युग की बात करते हैं तो राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे सामाजिक सुधारकों ने हिंदू धर्म के उत्थान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। और इन्हीं लोगों की वजह से 19वीं शताब्दी में क्रिश्चियन मिशनरी ने हिंदू धर्म को कन्वर्ट करने में बहुत ही ज़्यादा सफल नहीं हो पाए। यहाँ तक कि स्वामी विवेकानंद ने 1893 में अमेरिका के चिकागो में जाके वर्ल्ड स्टेज पे हिंदू धर्म की पॉपुलैरिटी को एराइज किया। समय समय पे हिंदू धर्म को एराइज करने के लिए अनेक लोगों ने जन्म लिया, और इसीलिए समय समय पे हिंदू धर्म रिफॉर्म होता गया। हिंदू धर्म में एक मान्यता है कि जब भी हिंदू धर्म पे कोई भी संकट आता है, खतरा आता है, जब भी सनातन धर्म खतरे में पड़ता है, तब ईश्वर अवतार लेते हैं। हिंदू धर्म में डाइवर्सिटी होते हुए भी यूनिटी है। दोस्तों, हिंदू धर्म में असंख्य देवी देवताओं के अवतार हैं, अलग अलग वेद पुराण हैं। इन सब के अलावा हिंदू धर्म के जो अनुयायी हैं, सबका लक्ष्य केवल एक ही है। हिंदू धर्म में धर्म के आधार पे फोर्स्ड कन्वर्जन नहीं होता है, और ना ही धर्म के नाम पे कभी युद्ध हुए, फिर चाहे वो वसुधैव कुटुंबकम यानी कि पूरा विश्व हमारा एक परिवार है। सर्वे भवन्तु सुखिनः यानी कि सब लोग सुखी रहे, समृद्ध रहे, खुशहाल रहे। ये हिंदू धर्म की कोर बिलीफ सिस्टम है, और इसीलिए हिंदू धर्म हमेशा से ही सबके कल्याण की बात करते हुए
आगे चला आ रहा है और ऐसे ही आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको समझाने की कोशिश किया कि हिंदू धर्म की उत्पत्ति कहाँ से हुई, हिंदू शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसके क्या क्या चैलेंजेस अभी आए हैं, उनसे कैसे इन्होंने उसको पार पाया, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। जैसा भी हो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।